उसने बताया साहब ने कही करुणानिधि आपकी करु चरणन सेवा। कहते हैं गुरु के चरणों की जो पूजा करता है उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। लेकिन गुरु के चरण क्या होते हैं, उन चरणों को कम जानते हैं लोग। बहुत से पैरों को चरण मान बैठे हैं। ये चलन है, चलने का काम करते हैं। चरण कहते हैं गुरु के शब्द को, गुरु की शिक्षा को, गुरु के उपदेश को। गुरु जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा की यदि पूजा की जाए, उसका पालन किया जाए, तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। उसमें कहा भी है कि गुरु वचन का पालन करने वाले जीवन भर सुखी रहते हैं, और जो गुरु वचन का उल्लंघन कर देते हैं उनके सामने जीवन में परेशानियां आती हैं। एक कहावत बताई गई है कि एक बार एक गांव में कोई गुरुजी रहते थे, तो उस गांव के बहुत से प्राणी गुरुजी की सेवा करते थे। उनमें एक शिष्य ज्यादा गुरु की सेवा ज्यादा करता था। तो गुरुजी महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीने उस गांव में रहने के बाद उनका भैया हम तो अब जा रहे हैं इस गांव को छोड़ के। तो एक शिष्य ने कहा कि महाराज और डटो, कि नहीं हम तो जा रहे हैं भाई। तो उस शिष्य की घरवाली ने कही कि ये भाई, मतलब तुम ऐसा कर अपने पति से कि स्वामी ऐसा करो, अपन ने बहुत सेवा गुरुजी की है, तो गुरुजी से कुछ मांग तो लो बदले में। तो उसने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जा तो रहे, पर हमको ऐसा वरदान दे जाओ जैसे मतलब हमारा जीवन सफल हो जाए। तो गुरुजी ने क्या कहा, तुम मनुष्य बन जाओ। गुरुजी ने वरदान में कहा तुम मनुष्य बन जाओ। अब वो साहब घर आ गया, घरवाली ने कही कुछ मांगा, कि मांगा, क्या मांगा और क्या उसने दिया, कि बात नहीं तुम मनुष्य बन जाओ। तो मनुष्य साहब है ही, इस वरदान की कोई जरूरत नहीं है, इसको वापस कर दो। आज हर प्राणी ये मान के बैठा है कि मनुष्य है, लेकिन रामायण में एक चौपाई दे रखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को मनुष्य शरीर नहीं मिला, अपन को मिल गया, लेकिन पहचान नहीं की, तो मिलो नहीं मिलो बराबर है। हमारा जानवर हमको मिल तो गया, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारा है और क्या है, तो उसका कोई मतलब नहीं करता है। तो तू ऐसा कर, उसको वापस करके आ, ये वरदान तुमको नहीं चाहिए। तो वो वापस गया घरवाली के कहने से। अब वो भी बावड़ा था भाई, घरवाली को ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान बाकू को नो, वो भी सही चल रहा हो धक्का पलेट। तो जारमान गुरुजी से कही महाराज इस वरदान को वापस ले लो, कि यार वापस मत करे, कि नहीं इसको वापस ले लो, ये नीचे हमको मनुष्य तो हम है ही है, और कुछ दो। तो उसने उठा के एक चश्मा दे दिया कि इसका क्या करूँ, तू ऐसा करना अपनी घरवाली को देखना इससे लगा के सबसे पहले, और बाद में देखना। अब वो चश्मे को लेकर साहब पहुंच गया। तो चश्मा का आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व है ज्ञान की दृष्टि देना। गुरु ज्ञान की दृष्टि दे देते हैं, उस दृष्टि से हम संसार को देखें तो पता लगेगा मनुष्य कौन है, जानवर कौन है। लड़ाई झगड़ा करने वाले जानवर हैं, जम के काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं काम तो ज्यादा करते हैं लेकिन भोगते नहीं है, वो गधे की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो मट्ठे कर्म करते हैं, वो सुअर योनि में आ जाते हैं। तो उठा के साहब उसने जाते ही चश्मा लगा के घरवाली को देखा तो गधी दिखी पाम, और हटार देखे तो औरत दिखे, और बाम लगा दे गधी दिखे, तो हंस में लग पड़े जोर से। कहने पुत्र हंसे कैसे ले बैठी, तेने कर दियो कबाड़ो, क्यों कि तू लगा चश्मा है। उसने चश्मा लगा तो गधा दिखे बाम, हंसी बापू आ गई, क्या मड़ाई तो खूब बनी, क्या भाई गुरु ने तो खूब खाई है, वरदान वापस मत करे मनुष्य वाले बड़ा बाप आई कुन। मैंने उसकी चल रही साहब गुरु वचन का पालन करना और गुरु वचन का उल्लंघन करना, बात उस पर चल रही है। तो उठा के उन्होंने संसार में देखा तो उनको गधार गधी ज्यादा नजर आए। उनकी नजर में एक मनुष्य दिखाई दिया, तो वो उसी के पास पहुंच गए और आड़े गिर गए उसके आगे जाके, कि भाई तुझे मनुष्य शरीर क्यों मिला, कि भाई मैंने गुरु के वचन का पालन किया इसलिए मुझे मनुष्य शरीर मिला। तो कहें गुरु के बगैर कोई चीज स्वरूप नहीं है। गुरु ज्ञान का नाम है। इंसान को जब कोई चीज का ज्ञान ही नहीं है तो कर्म कैसे करेगा, पहले तो उसको ज्ञान होना चाहिए। तो वास्तविक तो ज्ञान तो क्या है, अपन जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब भाई और बहन हैं, देवी और देवता का अवतार है। कोई पहचाने या न पहचाने, मालिक सबके अंदर मौजूद है। ऐसा कहा गया, तो में मोह में खड़क खम में पूर रहे जगदीश, तो में मोह में खड़क खम में। अब कोई ने संसार ने अर्थ उसका गलत लगा लिया कि तो में मोह में थे, पर खड़क में हुआ है। अब खड़क हथियार पे पहुंच गए, खम ना वो पहुंच गए मकान खम पे। तो उसमें बताया गया है कि तो में और मोह में, तो तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, मेरे अंदर भी वही शक्ति है। वो कहीं ना ए आई ऊ जेतु है, एक ही बात है दोनों तरफ। खड़क ना जो शब्द पे खड़ा हो गया,
वो खड़ग है। खम्भ जो उस बात को कहने लग गया। ने खम्भ के बारे में बताया गया है, इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई नहीं देखा, ये एक बड़ा चंबा। तो खंबा ने कौन कही? पत्थर खंबा। भगवान के बारे में बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, तो अपन ने क्या, संसार ने पत्थर को देवी देवता मान लिया। पत्थर के बारे में थोड़ा लिखा है सब। गंगा जी, बहुत से कहते हैं हम गंगा स्नान करते हैं, पानी गंगा वेदों में कहीं नहीं लिख रही। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्ञान गंगा, प्रेम गंगा, सत्संग गंगा, पानी गंगा कहीं लिखी नहीं रही। और ऐसे भी लिखा हुआ है गंगा कोई नदी का नाम नहीं है। गुरु मुख से तो गंगा निकली, 5 कपड़ा धो ले और बिन सावन तेरो मैल कटोगे हिमशील समोल है। गुरु के मुखारबंद से ज्ञान रूपी गंगा निकलती है। 5 तत्व का शरीर है, 5 कपड़े के छति जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व मिला अदम शरीरा। आदमी का शरीर जो 5 तत्वों का मिला हुआ है, तो इसमें दिया ना काम क्रोध मद लोभ मोह को बिसायो भारी। अब आप देख लो, अधिकतर ये काम क्रोध मद लोभ मोह 5 दुष्ट है, ये अंदर ऐसे बसे हुए हैं कि वो कहे ना पडरेट के पटेरे को रहेगा। जब दूध तो पिया पडरेट, पर बीच में पटेरे ले जाए पूरे, तो आपने अंदर भी ये पटेरे पड़ रहे हैं ना, ये उस बात को अंदर तक नहीं पहुंचने देते कि मक्खी बैठी शहद पर रही, पंख लिपटाए, उड़वे की तो घड़ी करे पर लालच पूरी भला है। हमारे बहुत से भाई लोग महाराज जी के संपर्क में रहते और एकदम फिसल पड़े, तो लालच तो लेगी साहब है। और निबाम ने कही, तो में मुंह में खड़क में सब में वो मालिक पूर रहा, तुम किसके साथ में दगा कर रहे हो, किससे तुम बैर कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, नहीं कर किससे रहे हो। सबके अंदर भगवान मौजूद है, किसी से पूछ लो। वो कहते हैं ना, कस्तूरी नाभि बसा मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट राम है पर दुनिया देखे ना। तो सबके घट में वो राम है, तो फिर तुम बैर कौन से कर रहे हो, गांठ कौन की काट रहे हो। बच्चा की शादी कर लाए 15 की जगह 12 लाख दिए हैं? तो मतलब क्या कर दिया इसका, जानवरों की तरह बिक्री कर दी। अरे समुद्र वो होता है जो सारे नंदी नालों को अपने में मिला लेता है। अपन यहाँ सारे के सारे बैठे, तन से तो आप पहुंचे और मन से आ जाए एक जगह, तो है भाई, तन और मन, धन की तो जरूरत ही नहीं है, नहीं क्या साहब। सबसे बड़ा धन तो शरीर ही है, इससे बड़ा कोई धन थोड़ी है। तो तन और मन के साथ में अपन एक जगह, अब ये सत्संग गंगा है, इसमें यदि स्नान कर ले पूर्ण रूप में डुबकी लगा के, तो कल्याण हो सकता है। तो हम यही कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान है प्रेम। शब्द बोलता है, सबसे प्रेम करो मेरे भाई जिस जगह अपनो हो जाए। किसी को समझाना चाहते हो, आप सेवा करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी सेवा प्रेम है। प्रेम से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आप कितना भी बढ़िया खाना खिलाओ, उसे गाली गलौज करो तो आदमी संतुष्ट नहीं होगा, और प्रेम से सूखी रोटी खिलाएंगे ना, तो वो संतुष्ट हो सकता है। कई बार भीरणी के बेर सुदामा के चंदर रत रत भोग लगाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग बदुर कर खाए। प्रेम के बसीभूत होकर हुई भगवान ने दुर्योधन की तो मिठाई भी मना कर दिया खाने से।